अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन मंसूर है। हमारा ताल्लुक़ पैकेजिंग इंडस्ट्री से है। हमारी कंपनी का नाम ग्रेस पैकेजेस प्राइवेट लिमिटेड है और हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है इसमें पैकेजिंग एक्सपो में। और फुटफॉल भी बेहतर है, लोगों का रिस्पांस भी अच्छा है, लोग आ रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं। ऐसे मौके लोगों को देने चाहिए ताकि लोग पार्टिसिपेट करें और बिज़नेस ग्रो करें और बिज़नेस रिलेशनशिप बेहतर हो सके। लोगों से मुलाकात होती है, लोगों से चीज़ें डिस्कस कर पाते हैं और चीज़ें बेहतर सॉल्यूशन की तरफ आ पाती हैं। बाकी इसके अलावा जो है लोगों का रिस्पांस अच्छा है और लोग आ भी रहे हैं। और फर्दर देखते हैं आगे क्या रहते हैं, बाकी के 2 दिन कैसे रहते हैं। फर्स्ट डे ऑफ द इवेंट इज़ गुड अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया एग्जीबिशन में, जी। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या रोल होता है एग्जीबिशन का प्रमोट करने में आपके प्रोडक्ट को, आपकी कंपनीज को? तो इसमें कुछ आपको रिस्पांस मिलता है, कुछ क्लाइंट मिलते हैं, बिजनेस कुछ प्रमोट होता है इसमें? जी, इसमें देखिए दोनों तरफ से विन विन क्योंकि पोजीशन आपने होती है। एज ए एग्जीबिटर तो फर्स्ट टाइम किया, लेकिन जी। विजिटर तो आपने विजिट तो किए होंगे जी, काफ़ी। हम देखें, हम तो लोकली भी और इंटरनेशनली दोनों जगह पे, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर दोनों हम एग्ज़िबिशंस हम अटेंड करते हैं और हम देखते हैं कि दुनिया कैसे ग्रो कर रही है, आगे मूव कर रही है। तो इस तरह हमें भी अपने यहाँ पर शहर में और अपनी कंट्री में इस तरह के होने चाहिए इवेंट्स, ताकि ये हमारी लोकल इंडस्ट्री ग्रो करे और फर्दर रिलेशनशिप कस्टमर से बेहतर हो सके, बिज़नेस ग्रोथ हो सके और हमारी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो बेहतर हो सके। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स को बेहतर ये है कि ये एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है सारी चीज़ें बेहतर होती हैं। तो ऐसे मौके देने चाहिए लोगों को और ऐसी एग्ज़िबिशन होनी चाहिए। अच्छा, थोड़ा सवाल से बताइए, आप लोग पैकेजिंग में मेरे ख्याल में डील कर रहे हैं, तो जी, जी। पैकेजिंग में ये आपके कौन-कौन से सेक्टर में आपके प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं? हमारे इस वक्त प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सेक्टर्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहे हैं, फार्मा सेक्टर में इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर इसके अलावा प्लास्टिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहे हैं। जितने भी सेक्टर्स हैं, जिसको कार्टन की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कार्टन देते हैं। हमारी प्रोडक्ट जो है, जो आपकी जो प्रोडक्ट है उसको सिक्योर करती है बेसिकली। तो हमारी प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी है। तो जहाँ-जहाँ कार्टन और बॉक्सेस इस्तेमाल होते हैं वहाँ हम अपने सप्लाई करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे मल्टीपल हमारे वो हैं। ई-कॉमर्स बॉक्सेस हम देते हैं, हम बेवरेज इंडस्ट्री को देते हैं, फूड इंडस्ट्री को देते हैं, फार्मा सेक्टर को देते हैं। इस तरह मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ-जहाँ हम लोग अपने सप्लाईज़ हमारी चल रही होती हैं और जहाँ हमारे कस्टमर्स को हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। में पैकेजिंग के हवाले से कुछ गवर्नमेंट ने पाबंदी किया था कि मतलब कुछ स्पेसिफिक कार्टन में होनी चाहिए इसकी पैकिंग, पहले प्लास्टिक में होती थी, पता नहीं क्या कोई हमारा थोड़ा सा बताएंगे कि क्या मतलब गवर्नमेंट ने कहा है कि जी उसमें स्पेसिफिक पैकिंग होनी चाहिए? गवर्नमेंट की तरफ से तो ये है, अच्छा फूड से रिलेटेड असल में ये चीज़ होती है कि जो प्रोडक्ट होती है, जो पैकेजिंग है, जो प्रोडक्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, जैसे प्राइमरी पैकेजिंग होती है, जो इनर बॉक्स होता है वो बिल्कुल अटैच होता है जो आपकी प्रोडक्ट होती है। तो वो हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से बिल्कुल जो है वो उसको कंप्लाई करना चाहिए, उसकी कंप्लायंस बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। और उसके अलावा जितने भी सारे पैरामीटर्स होते हैं, हम सेकेंडरी पैकेजिंग को देखते हैं। सेकेंडरी पैकेजिंग में जो है इस तरह के पैरामीटर्स कम हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ हो रहा होता है। प्राइमरी पैकेजिंग में इस तरह हेल्थ एंड सेफ्टी के तरह से पैरामीटर्स ज़रा ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, जिसको फॉलो करना ज़रूरी है। जो जो पैकेजिंग है फूड के हवाले से, उसमें हाइजीनिक का बड़ा ख्याल रखा जाता जी। है उसमें। तो उसके हवाले से असल में पेपर और जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा होता है वो हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से किस तरह से वो बेनिफिशियल है, ख़राब है, वो प्रोडक्ट को ख़राब कर सकता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। प्रोडक्ट के पैकेजिंग जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। तो इस हवाले से हेल्थ एंड सेफ्टी के उसमें इश्यूज़ होते हैं, जो क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। की जो पैकेजिंग है, इसमें एक साहब से मेरी बात हुई थी, वो बता रहे थे कि इसमें कुछ क्वालिटी का फ़र्क होता है, कुछ बोर्ड या कागज़ होता है उसकी क्वालिटी थिकनेस कम हो जाती है क्या तो मतलब कस्टमर अगर चीप प्रोडक्ट की तरफ जाता है तो उसको ये थोड़े से मसाइल का देखिए, क्या फ़र्क होता है? वेरिएशन और स्पेसिफिकेशन जो हैं डिफरेंट होती हैं पेपर के अंदर, वो कस्टमर टू कस्टमर वेरी करती हैं। अब हर कस्टमर की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कोई कस्टमर अच्छा मटेरियल लेता है, कोई कस्टमर हल्का मटेरियल लेता है, कॉस्ट कटिंग की तरफ जाता है तो वो कॉस्ट रिडक्शन की तरफ जाता है, मॉडल पे जाता है। कुछ लोग जो हैं बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, वो कॉस्ट को नहीं देखते। तो हर तरह का सेगमेंट है, हर तरह के कस्टमर हैं, हर तरह की नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हम हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं। उसमें बहुत से मसाइल भी हैं जो है ख़ास तौर पे गैस के जो मसाइल हैं आपके,
बता रहे थे एक साथ में गैस अवेलेबल नहीं है, हमें बड़ा मसला है कि हमारी प्रोडक्ट बनती गैस से ही है। जी जी। तो उस हवाले से थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे क्या मसाइले हैं आपके सेक्टर में और उसके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? गैस और जो यूटिलिटीज़ हैं बेसिकली, अगर उसकी सप्लाई कहीं डिस्टर्ब होगी तो हमारी प्रोडक्शन में लॉसेज आते हैं, ब्रेकेज आते हैं, वेस्टेज का रेशो बढ़ जाता है। और ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारी प्रोडक्शन पे इम्पेक्ट करती है, क्वालिटी पे इम्पेक्ट करती है। तो बेसिकली बात ये है, अगर ये सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाए, ये शॉर्टेजेस ना हो, तो हम प्रोडक्शन ही बेहतर कर सकते हैं, क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी वेस्टेज को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। पैदावारी लागत जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जिससे हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी यूटिलिटी के बिल ज़्यादा हैं हमारे। वो साहब बता रहे थे कि गैस के हम सिलेंडर खरीद के उससे जो है हम अपने प्रोडक्शन चलाते हैं, तो जब हम उससे चलाएंगे तो ज़्यादा हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। दूसरा बिजली के टैरिफ भी आप देख लें, तो उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग मुतासिर हो रहे हैं इससे? बिल्कुल मुतासिर हो रहे बढ़ रही हैं। है देखिए, गैस हमारे यहाँ तो सिलेंडर्स का खैर इस्तेमाल नहीं होता, हमारे यहाँ बॉयलर चलता है, लेकिन बात ये जहाँ सॉरी मैं हाँ जी, और इसके अलावा बात ये सारे जो जितने भी यूटिलिटीज़ हैं, ये अगर कंट्रोल होंगे और इसकी प्राइसेस अगर कंट्रोल होंगी, टैक्सेस कंट्रोल होंगे, तो बेनिफिशियल है। जो बेनिफिट हमें मिलेगा, हम आगे जो है कस्टमर को कन्वे कर सकते हैं। तो ये मूव करता है, जो भी बेनिफिट हमें मिलेगा वो पूरा एंड कंज्यूमर तक मूव करता है। तो बस बेसिकली बात ये है, अगर ये प्राइसेस कंट्रोल होंगी तो ये फ़र्क पड़ेगा एंड कंज्यूमर को जाके अल्टीमेटली। तो ठीक है, ये तो बेटरमेंट की, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए ही बात है। अगर ये चीज़ें कंट्रोल हो जाए तो आपकी कोई डिमांड आप कोई कहना चाहेंगे, कोई कि मतलब जिससे आपको रिलीफ इंडस्ट्रीज को इसको रिलीफ देने के लिए बस एक यही काम किया जाए कि जो है लोड शेडिंग है, गैस की लोड शेडिंग, और इसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए, टैक्सेस को थोड़ा कंट्रोल किया जाए, एडिशनल टैक्सेस जो लगाए जाते हैं उसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए। अदरवाइज़ तो, और सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, तो अदरवाइज़ इंशाल्लाह ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह। थोड़ा सा अगर अपनी कंपनी के बारे से बताइए, आपकी कंपनी कब से एस्टेब्लिश है, कब से आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं? हमारी ये 2017 से इस्टेब्लिश है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये 6-7 साल से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें प्रोडक्शन में है, काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मामला हैं मुल्क के इकनॉमिक स्टेबिलिटी जैसे अब आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो ये चीज़ें काम और बेहतर हो जाएंगे वक्त के साथ साथ, अल्लाह से यही उम्मीद। एक कंपटीशन भी होता है आपके सेक्टर में, इसी एग्जीबिशन में काफ़ी कंपटीटर मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल। उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? उससे क्वालिटी बेहतर होती है, एंड यूज़र को फ़ायदा होता है, क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोग आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हम एक हेल्दी कंपटीशन होता है और ये होना चाहिए। बात ये, इससे क्या होता है, लोगों को चीज़ की सेंस आती है, लोगों को काम करने का तरीका आता है, लोगों को अवेयरनेस आती है। बेसिकली ये सारे जो एग्जीबिशन होते हैं, ये मीटिंग्स होती हैं, ये सब एक अवेयरनेस वाली बात होती है। लोगों से मुलाकात होती है, लोगों के ओपिनियन मिलते हैं, रिव्यूज़ मिलते हैं, लोगों से इन्फॉर्मेशन मिलती है, लोगों को हम इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये गिव एंड टेक का प्रोसेस है बेसिकली। तो जितना हम मिलेंगे, बैठेंगे, चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उतनी चीज़ें आउटकम बेहतर निकलेगा। तो अल्टीमेटली हर किसी का वो मोटिव यही होता है कि आउटकम और रिज़ल्ट बेहतर से बेहतर होना चाहिए। तो और ये अच्छा कंपटीशन है, ये होना चाहिए, इसमें कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं। कंपटीशन तो हर बिज़नेस में होता है, इस तरह का हेल्दी कंपटीशन हो तो दोनों सब ग्रो करते हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू? कोई बात ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो है ये रिलीफ दिया जाए इंडस्ट्री को, और ताकि ये इंडस्ट्री गैस, बिजली में और दूसरी चीज़ों में, टैक्सेस वगैरह में, सारी चीज़ों में रिलीफ दिया जाए, ताकि ये इंडस्ट्री बेहतर से बेहतर प्रोडक्शन में करेंगी, तो ये मईशत मुल्क की बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह।